हेलो एवरीवन, दिस इज साधना एंड यू आर वाचिंग लेटर बेटर। इस वीडियो में हम 5 इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंस पढ़ने वाले हैं जिनका ट्रांसलेशन डिफिकल्ट होता है और आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा लेसन। सो मैं चाहती हूँ कि आप ये एंड तक देखें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ 2-3 मैंने मेंशन किया है, जैसे कि चुभने वाली बातें या अपनी बात से मुकर जाना। सो इस तरह के कुछ सेंटेंस है जो हम डील करने वाले हैं। सो आप ये वीडियो एंड तक देखिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपने नए चैनल फ्रैंकली स्पीकिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। ये चैनल उन लोगों के लिए जिन्हें हिंदी समझ में नहीं आती है, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं और कुछ अमेजिंग फैक्ट्स जानना चाहते हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और आप इसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक देख सकते हैं, वहाँ से जाकर आप इस चैनल को चेकआउट कर सकते हैं। कुछ वीडियोस पहले ही आ चुके हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको इंग्लिश स्पीकिंग में हेल्प करेंगे। ये वीडियो बहुत स्पेशल होने वाला है, बहुत सारे इंपॉर्टेंट डेली यूज सेंटेंस आपको जानने को मिलेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग फर्दर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेसन। पहला सेंटेंस हम देखते हैं, दिल को चुभाने वाली बातें। तो हम हमेशा बोलते रहते हैं, तुम हमेशा दिल को चुभाने वाली बातें करते हो, या दिल को दुखाने वाली बातें। सो इसके लिए एक वर्ड होता है कटिंग रिमार्क्स। ये बहुत ही अच्छा फ्रेज़ है, आप ज़रूर याद रखिएगा। सो कटिंग रिमार्क्स आप बोल सकते हैं। अब हम देखते हैं इसके सेंटेंस। अगर आपको बोलना है तुम हमेशा दिल को चुभाने वाली बात करते हो, तो आप बोलोगे यू ऑलवेज मेक कटिंग रिमार्क्स। यू ऑलवेज मेक कटिंग रिमार्क्स। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। अब सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, तुम्हारी दिल को चुभाने वाली बातें मुझे दुखी कर देती है। तो इसे आप बोल सकते हो, योर कटिंग रिमार्क्स मेक मी सैड। योर कटिंग रिमार्क्स मेक मी सैड। अब आपके लिए एक सेंटेंस है, आपको कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई करना है। जो दिल को चुभाने वाली बातें करते हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद है। जो दिल को चुभाने वाली बातें करते हैं, ऐसे लोग मुझे नहीं पसंद है। तो अब आपको पता चल गया है, तो आप इसका ट्रांसलेशन मुझे कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई कीजिएगा। अब हम चलते हैं सेकंड सेंटेंस की ओर, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब सेकंड सेंटेंस है बात से मुकर जाना। तो हम किसी को कोई बात बोलते हैं और वो काम करते नहीं हैं, तो इसे बोलते हैं बात से मुकर जाना। ये अक्सर यूज़ होता है। इसे आप बोल सकते हो गो बैक ऑन वर्ड्स। तो अगर आपको बोलना है कि अपनी बात से मुकर मत जाना, अपनी बात से मुकर मत जाना, तो आप बोलोगे डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। डोंट गो बैक ऑन योर वर्ड्स। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अब हम सेकेंड सेंटेंस लेते हैं, वो हमेशा अपने बात से मुकर जाती है। वो हमेशा अपने बात से मुकर जाती है। इसे आप बोल सकते हो शी ऑलवेज गोज बैक ऑन हर वर्ड्स। शी ऑलवेज गोज बैक ऑन हर वर्ड्स। अब आपके लिए सेंटेंस है, मैं कभी भी अपने बात से मुकरता नहीं हूँ। मैं कभी भी अपनी बात से मुकरता नहीं हूँ। अब आपको समझ में आ गया है इसे कैसे बोलना है, तो कोशिश कीजिए ट्राई करने के, कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई कीजिएगा। अब हम देखते हैं थर्ड सेंटेंस, भावनाओं में बह जाना। इसका मतलब है अपनी इमोशंस कंट्रोल ना कर पाना। तो इसके लिए वर्ड होता है गेटिंग कैरीड अवे। ठीक है। अब इसका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर में अलग तरीके से यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू टेंस या वर्ब के हिसाब से। हम 1-2 सेंटेंस लेते हैं, इससे आपको क्लैरिटी आ जाएगी। अब ये सेंटेंस देखिए, वो आसानी से भावनाओं में बह जाती है। वो आसानी से भावनाओं में बह जाती है। इसे आप बोल सकते हो शी गेट्स कैरीड अवे ईजिली। शी गेट्स कैरीड अवे ईजिली। तो आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप हमेशा की बात बोल रहे हैं कि शी गेट्स कैरीड अवे ईजिली। अब आपके लिए सेंटेंस है, तुम भावनाओं में क्यों बह जाते हो। तुम भावनाओं में क्यों बह जाते हो। इसे आपको बनाना है और कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई करना है। तो होप आपको ये सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अब हम फोर्थ सेंटेंस की तरफ चलते हैं। ये बहुत ही कॉमन है, आप हमेशा यूज़ करते होंगे कि समय निकालो। हम हमेशा बोलते रहते हैं कि मेरे लिए समय निकालो, इस चीज़ के लिए समय निकालो। सो इसके लिए आप बोल सकते हैं मेक टाइम। मेक टाइम फॉर समथिंग। सो मेक टाइम का आप यूज़ कर रहे हैं क्योंकि आप बोल रहे हैं कि समय निकालना, कोई फ्री समय निकालना अपने काम से किसी चीज़ के लिए। ठीक है। अब हम इसका सेंटेंस देखते हैं, मैं तुम्हारे लिए समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे लिए समय निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। इसे आप बोल सकते हो
आई एम ट्राइंग टू मेक टाइम फॉर यू। आई एम ट्राइंग टू मेक टाइम फॉर यू। अब आपके लिए सेंटेंस है, तुम मेरे लिए समय नहीं निकालते। तुम मेरे लिए समय नहीं निकालते। अब इसको आप बनाइए और कोशिश कीजिए कि आप कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई करें। सो होप ये इम्पॉर्टेंट सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं लास्ट और बहुत ही इम्पॉर्टेंट सेंटेंस में, जो कि है मैं उनमें से नहीं। अब हम हमेशा ये यूज़ करते रहते हैं कि मैं उनमें से नहीं या मैं उन लोगों में से नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आप बोल सकते हो आई एम नॉट अमंग दोज। आई एम नॉट अमंग दोज। फिर उसके बाद जो भी सेंटेंस बोलना है आप बोल सकते हो। अब हम एक दो सेंटेंस देखते हैं, फिर आपको क्लैरिटी आ जाएगी। जैसे आपको बोलना है कि मैं उनमें से नहीं जो डरते हैं बहुत ज़्यादा, तो इसे आप बोल सकते हो आई एम नॉट अमंग दोज हु फियर अ लॉट। आई एम नॉट अमंग दोज हु फियर अ लॉट। अब ये सेंटेंस देखिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको बोलना है कि मैं उनमें से नहीं जो जल्दी उठते हों, है ना, सो जल्दी उठने वालों को बोला जाता है अर्ली राइजर्स। सो इसे आप ध्यान रखिएगा, अर्ली राइजर्स। अब आपको बोलना है कि मैं उनमें से नहीं जो जल्दी उठते हैं, तो आप बोल सकते हो आई एम नॉट अमंग द अर्ली राइजर्स। आई एम नॉट अमंग द अर्ली राइजर्स। सो आप इस तरीके से भी इस सेंटेंस को फ्रेम कर सकते हैं, तो आपको जैसा लगे आप यूज़ कर सकते हैं। अब आपको बोलना है कि क्या तुम उनमें से हो जो अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। क्या तुम उनमें से हो जो अपनी भावनाओं को छुपाते हैं। तो अब आपको पता है सेंटेंस कैसे बोलना है, तो कोशिश कीजिए बनाने की और कमेंट सेक्शंस में रिप्लाई करने की। ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट और बहुत ही यूज़फुल डेली यूज सेंटेंसेस। होप आपको ये समझ में आ गए होंगे और आपको जब भी यूज़ करना है आप इन्हें इस तरीके से यूज़ करेंगे। Here we come to the end of the lesson. Hope you enjoyed the lesson. और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको टाइमली जो है नोटिफिकेशंस वीडियोस के मिलते रहें। और अगर आप इंस्टाग्राम पे हैं तो हमारा जो पेज है letterbetter01 उसे फॉलो करना मत भूलिएगा। अब मैं शॉर्ट वीडियो ऐप मौज पे भी आ गई हूँ। सो अगर आप मौज चलाते हैं या यूज़ करते हैं तो आप जो है मुझे फॉलो करना मत भूलिएगा। इसकी आईडी भी letterbetter है। Stay safe, stay healthy, stay happy till we meet next time with a new and interesting lesson. Thank you so much for listening to me.